वाह, ओह हाय। तो आप यहाँ रुकी हैं? हाँ बस एक्चुअली 2 दिन के लिए। स्कैन सेंटर पास में ही है और मेरी शाम को अपॉइंटमेंट भी है। तो आज शाम को पता चल जाएगा कि आकाश होने वाला या माया। अब तो मैं भी जानने के लिए बेसब्र हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या आज रात हम डिनर के लिए मिल सकते हैं? आप रिजल्ट तब बता सकती हैं। श्योर, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, शाम 8 बजे लॉबी में मिलते हैं। हाँ ठीक है, अब आए हो तो तुम्हारी ट्रीट और आकाश हो तो मेरी। डील? यार ये कितनी सुंदर है, कितनी स्वीट है। कल रात डिनर पे तो बहुत हुआ, काम कर चल। अबे जब भी मैं अश्विता के बारे में बात करता हूँ तो तू इतना जलता क्यों है? जिंदगी में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तूने उसे अपना ब्रांड मॉडल बना दिया। लोग उसका चारा देख के सामान खरीदने भी नहीं आएंगे। मैं तेरे साथ सालों से हूँ, मेरा चारा होर्डिंग्स पर क्यों नहीं लगता? मुझे वो पैकेट देना जल्दी। ठीक है, मैं ही तुझे माफ करता हूँ, पर फिर भी ठीक से सोच, ये काम करेगा? क्यों काम नहीं करेगा? अश्विता डॉक्टर है, तुझे लगता है वो समझेगी जो तूने अपने बाप के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं और तेरे साथ इस दुकान में बस जाएगी? तूने अपनी पीजी और पीएचडी कॉरेस्पॉन्डेंस से की है, तू समझदार है और होशियार भी। वो तुझे यहाँ काम करने देगी और सबसे बड़ी बात, तेरा बाप तो उसे डरा कर पागल कर देगा। बाबा हमेशा से ऐसे नहीं थे। मेरी माँ लोकल प्रोटेस्ट कर रही थी जब उनकी मौत हो गई थी और तभी से उनका ये डर शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा उनको कॉम्प्लेक्स फोबिया हो गया है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए जब तक वो जिंदा है मैं अपनी जिंदगी सिर्फ उनके हिसाब से। मेरी बीवी की ड्यू डेट आ गई है। वो मुझसे पूछती है कि हॉस्पिटल का बिल क्यों नहीं भरा अब तक, मगर उससे तो मैं अपनी हालत बता ही नहीं सकता ना कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आपको क्या मालूम, मरना है बस मुझे यहाँ पर। उसकी बीवी लेबर में थी, वो अगले हफ्ते ही घर जाने वाला था। हे भगवान। अब तो मुझे अपने पैसे की चिंता नहीं, बस मुझे अपना पासपोर्ट वापस मिल जाए और मैं यहाँ से वापस दूर अपने घर जा पाऊँ। सूर्य, मैं इसके पिता को क्या जवाब दूंगा? वो अपने बेटे को सिंगापुर जाने से मना कर रहे थे, फिर उन्होंने उसकी जिम्मेदारी मुझको दी। मैं उन्हें क्या बोलूँगा? सूर्य, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। अब हम क्या करें? सूर्य, सब मर गए, अब मैं क्या करूँगा? सिरंगुन तमिल कम्युनिटी में गैस लीकेज से हुआ एजेंसी में धमाका। 11 लोगों की मौत हुई है और 5 क्रिटिकल केस आए हैं। गैस लीकेज का कारण किसी को भी नहीं पता। पुलिस गैस एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गवर्नमेंट मरने वाले के परिचित को 10,000 सिंगापुर डॉलर का कंपनसेशन देगी। किसी की जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है। इतने पैसे में तो उनकी बॉडी भी घर नहीं जा पाएगी। मेरी वजह से ही उनको ये जॉब मिली थी। सूर्य, तुम्हारा इरादा तो नहीं था ना? किसे पता था कि ऐसा कुछ हो जाए? 11 मासूम आदमी जो मेहनत करके पैसे जमा करके अपने परिवार को घर भेजते थे। कोई फ्यूचर नहीं देख सकता यार। हम भी मुश्किल से बचे हैं। वो सब तो हॉस्पिटल या मॉर्चरी में होंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया होगा। चलो चले। बाबू, मैंने घर में खाना बनाया है, बाहर खाना दे दो। ओके अंकल, चलो चले। एक गाड़ी रोक यहाँ। हम यहाँ क्यों रुक रहे हैं? एक मिनट। हे, भैया आपने सारी बॉडीज मॉर्चरी पहुंचा दी,
तो इसे यहाँ पर क्यों छोड़ दिया? अरे रे रे, ये कुत्ता तो ऊपर वालों का था ना। 1 घंटे पहले तक तो ये ठीक था। 1 घंटे पहले? तो क्या ये गैस एक्सप्लोजन में नहीं मरा? अभी मरा है। मैं थोड़ा सा बिजी था, कुछ देर बाद देखा तो मर गया ये। देर हो रही है, चल यहाँ से। रुक जाओ। हे, ये क्या कर रहा है? बाबू सुन, ट्रांसफार्मर के फ्यूज को निकाल दे। क्यों? जैसा कह रहा हूं वैसा कर। इस पेंट को देख। गैस लीकेज एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने सोच समझ कर ही सब कुछ किया है। इस पेंट का गैस लीक से क्या कनेक्शन? पेंट के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया गया है। अपनी एरिया में जोसेफ की गैंग पेंटिंग करती है, उसकी परमिशन के बिना दीवार को कोई छू भी नहीं सकता। अभी वो कहां पर मिलेगा? जोसेफ, हे जोसेफ, मैं आराम से पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सब तूने किया है। इतना बता कि क्यों किया ये सब। बता अभी। प्लीज मुझे मारना मत। मैं गांजा पीता हूँ, तुम मुझे जान से मार दो। तुम मुझे जानते हो, अगर मुझे कोई अच्छी कीमत देता है तो मैं उससे कोई सवाल नहीं करता हूँ। एक आदमी ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया था, मैं उसका नाम भी नहीं जानता। उसने मुझे $10,000 देने को बोला। मैंने वो किया जो उसने बोला था। उसने क्या बोला था? उसने मुझे एक बिल्डिंग पेंट करने को बोला था और मैंने किया, और कुछ नहीं। पूरी बात बता। बताता हूँ, मुझे मारो मत। उसने मुझे मेरे रेगुलर पेंट में एक मुरियाटिक एसिड मिक्स करने को बोला था। मुझे नहीं पता था कि उससे पूरी गैस पाइप लीक हो जाएगी और बिल्डिंग में धमाका हो जाएगा। उसने पैसे कैसे भेजे? उसने मुझे लिस्ट दी और कहा कि ये खरीद ले। जब मैंने उन्हें खरीद के डिलीवर किया तो वादे के मुताबिक मुझे पैसे डस्टबिन में मिल गए। वो पैसे लेके भाग गया। मुझे वो लिस्ट दे, जल्दी कर। सॉरी सर। बैठो बैठो। मुझे लगता है उसे और कुछ नहीं पता, पर हमेशा की तरह वेरी ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन। सर, उसे बिल्डिंग्स की सारी गैस पाइप्स की एग्जैक्ट लोकेशन और पूरी डायमेंशंस पता थी सर। ये सब कुछ प्लान किया गया है सर, पर इस अटैक का कारण समझ में नहीं आ रहा। सर, ये टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है। वो अभी भी राज है। इससे ये तो पता चल जाता है कि उसे एक्सप्लोजन की अच्छी नॉलेज है, जिससे उसने इसे एक एक्सीडेंट दिखा दिया। नॉर्मली टेररिस्ट भीड़ भाड़ वाली जगह पर होते हैं, यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं। सर, आपने क्या ये लिस्ट देखी जो मुझे उससे मिली थी? सर, ये सारे के सारे वायरलेस हैकिंग टूल्स हैं सर। उसने ये सब हमारी कम्युनिटी के सामने छोड़ा है सर। उसने किसी खास कारण से हमारे एरिया को चूज किया। Sir, yes. Angel's new travel plan. We need to accommodate. ओके। अगर हमें और कुछ मिलता है तो जरूर बताएं। ठीक है सर। सूर्या। सर। 1 मिनट। You can go. Yes, sir. एक्चुअली रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये किसी बाहर वाले से डिस्कस नहीं कर सकते, पर तुम एक्सेप्शन हो। इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर अरुंधति मोहन को जानते हो? वो सिंगापुर आ रही हैं। हमें उनका ट्रैवल रूट 1 महीने पहले ही मिल गया था, और कल के एक्सीडेंट के बाद और तुम्हारे लोगों की मौत के बाद उन्होंने अपने प्लान चेंज किया। वो वहाँ जाकर लोगों को हौसला देगी, और सिंगापुर गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है, तो वो तुम्हारे एरिया में रुकेंगी सिंगापुर मिनिस्ट्री में जाने से पहले। मुझे लगता है यहाँ का एक्सीडेंट और उसका वहाँ जाना, दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है। सर, तो क्या आप उन्हें यहाँ आने से रोक नहीं सकते हैं क्या? मेरे पास पक्का सबूत नहीं है,
मैं इस केस की कंप्लीट डिटेल अपनी हायर अथॉरिटी और इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को दे दूंगा। बाकी सब उनके हाथ में है। वो कब आ रही है सर? कल सुबह 9 बजे। आइए मैडम। गुरुम, गुरुम, मैम वेलकम टू सिंगापुर। तमिल चैनल की हैं आप? जी मैम। तमिल में इंटरव्यू ले सकती हैं। आपने शुरुआत फीमेल सोशल एक्टिविटी के लिए की है और फिर आपकी हार्ट सर्जरी भी हुई है और अब आप इस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में फॉरेन के मिनिस्टर भी बन गई हैं। हमें आप पर बहुत गर्व है मैडम। क्या आप हमें यहाँ आने का कारण बता सकती हैं? धन्यवाद। सिंगापुर और भारत बहुत मजबूत रिश्ता बनाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। दोनों देश ये भी चाहते हैं कि उनका देश आगे बढ़े और खूब तरक्की करे। तो मैं यहाँ सिंगापुर में कुछ एग्रीमेंट्स पर साइन करने आई हूँ। हमने सुना है चाइना इस एग्रीमेंट के खिलाफ है। जब कोई दोनों देश अच्छा काम करेंगे तो उनके बीच बाधाएं तो आएंगी। आप तमिल कम्युनिटी में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मुझे काफी दुख हुआ। आधे से ज्यादा लोग जवान आदमी थे। मैं यहाँ के लोगों से मिलकर अपना दर्द बांटना चाहती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन कहाँ है, दुनिया भर में उन्हें कोई भी दुख है तो हमारी गवर्नमेंट है उनके लिए, फिर चाहे वो कोई भी इंडियन क्यों ना हो। मैं हमेशा उनकी मदद करूँगी। थैंक यू मैम। एंजल के प्लान में कोई बदलाव नहीं है। अगर उनकी जान को जरा भी खतरा हुआ तो वो इंडिया वापस चली जाएगी। सर, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हैकर्स की धमकी के चलते हमने एंजल्स रूट के सभी सिग्नल को जैम कर दिया है। हमारी सैटेलाइट्स पर नजर है। गुरुम, यस मैम। मेरी फोन में सिग्नल नहीं आ रहा, क्या तुम देख सकते हो? मैडम, सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। आपका मोबाइल हैक हो सकता है। होटल के रीच में मोबाइल या दूसरे गैजेट्स यूज नहीं कर सकते। सिंगापुर में ऐसे थ्रेट को पकड़ना मुश्किल है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चल दुकान पे वापस चलते हैं। हमारा काम यहाँ पर भी है। क्या? कुछ तो होने वाला है। तुझे क्या हमें भी उसका हिस्सा बनाना है? हमें जितना पता था तूने उस आदमी को बता दिया है ना। इस जगह पर पुलिस और मिलिट्री भरी पड़ी है। हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। किसी ने हमारी आंखों के सामने हमारे लोगों को जान से मार दिया और तू चाहता है कि मैं कुछ ना करूं। हाँ बोलो। इन सबसे सैटेलाइट्स हैक नहीं किया जा सकता। तो क्या हो सकता है? इनमें से ज्यादा इक्विपमेंट्स मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता। शॉर्ट रेंज आइटम्स। मेरे हिसाब से हैकर करीब 100 मीटर के रेडियस में होगा। 100 रेडियस? तू कर क्या रहा है? एक मिनट रुक जा। सबको मेरा नमस्कार। जो हादसा यहाँ हुआ है उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैंने सिंगापुर गवर्नमेंट से इस हादसे की जांच करने की अपील की है और विक्टिम्स के घर वालों को मुआवजा देने की बात भी की है। आपको जो भी मदद चाहिए हमारी सरकार वो सब मदद आपको मुहैया कराएगी। सूर्या, आप सब अपने ही हैं। आपकी अपनी भारत सरकार आपके साथ ही खड़ी है। आने वाले कुछ समय में आप लोग
ये कोई बुरा आदमी नहीं है, इसके हैंडकफ्स खोलो। सर ये हमारे पड़ोस से है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। 1 मिनट बात कर लीजिए सर। हम जानते हैं तुम दोनों ने कल भी बात की थी। आई एम सॉरी, आई हैव टू डू दिस। सिचुएशन को टेक ओवर करने की ऑर्डर है मेरे पास। यू नीड टू बी डिटेन्ड। सुना है किराने की दुकान चलाते हो। एम बिल्कुल परफेक्ट है। कहाँ ट्रेन हुए? ISIS, लश्कर ए तोयबा? सर आप यहाँ जो 1-1 सेकंड बर्बाद कर रहे हैं, उतना ही किलर को हमसे दूर भागने का मौका मिल रहा है। मिनिस्टर को मारा है, स्पॉट पर तुम्हारे पास गन थी और तुम कह रहे हो खूनी कोई और है। ठीक 2 मिनट के बाद आपका फोन बजेगा और उसके बाद आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। डू इट। आई एम सॉरी सर, पर ये हमारे रूल्स का अगेंस्ट है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? कब से प्लानिंग चल रही है? बताओ। यस डॉक्टर। या यू गो अहेड सर। मैडम इज स्टेबल। हमने बुलेट निकाल दी है, शी इज सेफ। थैंक गॉड। पर खास बात तो ये है, उन्हें गोली मारने वाले ने उसकी जान नहीं ली, उन्हें बचाया है। व्हाट? थोड़ा ठीक से समझाइए डॉक्टर। मिनिस्टर को हेल्थ प्रॉब्लम के चलते पिछले साल उनके दिल में एक पेसमेकर फिट किया गया था। डॉक्टर के पास एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ पर उन्हें कंट्रोल करने का ऑप्शन होता है। उनके हार्ट में नया पेसमेकर फिट करते हुए हमने पुराने डाटा का एनालाइज किया। नॉर्मली हमारा हार्ट रेट 70 से 100 के बीच रहता है, पर जब उन्हें गोली लगी तब उनका हार्ट रेट 200 के भी ऊपर था। दिस इज क्वाइट अननेचुरल। किसी ने उनके पेसमेकर को हैक किया था। इज इट पॉसिबल? पेसमेकर को हैक किया जा सकता है? सर 2010 में जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की जान को खतरा था, तब उन्होंने उनके पेसमेकर का वायरलेस कंट्रोल बंद कर दिया था। सो इट्स वेरी मच पॉसिबल। जिस आदमी ने मिनिस्टर पर गोली चलाई है, उसे ऐसा कुछ पता है जो हम नहीं जानते। उसने बिल्कुल एक्यूरेट एम से पेसमेकर को निशाना बनाया था। मुझे अभी भी पता चला कि तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया। आई एम सॉरी, बट आई नीड एक्सप्लेनेशंस। मुझे गिलास पानी चाहिए। व्हाट? मुझे गिलास पानी चाहिए। मिनिस्टर के लिए प्लान किया गया तुम्हारा पहला रूट बिल्कुल सेफ था। वहां उन पर हमला करना बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम्हें उस रास्ते से डाइवर्ट करने के लिए उसने हमारी तमिल कम्युनिटी में गैस ब्लास्ट करवाया। मुझे पता था कि मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने भगवान का नाम लिया और बंदूक से गोली चला दी। पर इन सब के पीछे जिसका हाथ है, आप चाहे तो उसे अब भी पकड़ सकते हैं। उसे पकड़ना मुश्किल नहीं है सर। बोलो। 1 कप चाय। मेरे हैकर दोस्त ने मुझसे कहा था इक्विपमेंट की रेंज बस 100 मीटर तक ही है। इसका मतलब ऑपरेशन 100 मीटर के अंदर से ही कहीं से किया गया है, और हो सकता है कि वो उसका कोई प्राइवेट स्पेस हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनके पीछे जो ग्रैंड होटल है वो इस सब के लिए अच्छे से फिट हो रहा है। उसके 11th फ्लोर में इलेक्ट्रिक वायर्स भी हैं, जिससे 12th फ्लोर से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। उनके लेआउट के बेस पर वो राइट विंग के 3 कमरों में से किसी एक में होगा। हम अभी गए तो उसे पकड़ सकते हैं सर। ये कोई जोक है क्या? इतना सब होने के बाद भी वो वहां क्यों रुकेगा? उसका सिग्नल कैसे कटा ये सोचकर वो अपना सर पीट रहा होगा, और अभी उसे सेफ रहना होगा, इसलिए वो निकलकर कहीं नहीं जाने वाला। वो एक टूरिस्ट जैसे यहाँ वहाँ घूमेगा और कल मौका पाके चेकआउट कर लेगा। सर टेक योर टीम एंड गो। यस सर।
5 लोग ऊपर आ रहे हैं, मिनिस्टर, सिक्योरिटी टीम। मैं भाग नहीं सकता और मैं भागूंगा भी नहीं। मैं इतनी बड़ी मिशन में फेल हुआ हूँ। लाइफ में पहली बार पुलिस ने मेरे किसी क्राइम को डिटेक्ट किया है। इस सब के पीछे जिसका दिमाग है, मुझे उससे आमने सामने मिलना है। इनिशिएट प्लान बी। 101 clear, 102 clear. Please. Approaching suspect. Move. वो हमारे पीछे है सर। सस्पेक्ट कंफर्म्ड। आई रिपीट, सस्पेक्ट कंफर्म्ड। रूम नंबर 1203। सारे मिले सबूतों को हम पुलिस हेडक्वार्टर भेज रहे हैं। मीरा कैसी है? छह महीने पहले तेरी उससे शादी हुई है ना? It's better you don't open your mouth. मंडे इसकी वाइफ अपनी आईटी कंपनी के फूड कोर्ट में लंच कर रही होगी। अभी भीड़ वाली जगह कुछ भी हो सकता है ना? तूने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो गोली मार दूंगा सीधा, समझा? हमारी 6 साल की बेटी अगर वो स्विमिंग पूल में डूब गई तो एक्सीडेंट जैसे लगेगा ना, किसी को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। जो इंसान इतना बड़ा प्लान बना सकता है, उसे क्या मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम के मेंबर्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा? मैं ये प्लानिंग महीनों से कर रहा था। मेरे आदमी सारी लोकेशन पे वेट कर रहे हैं। अगर मेरा मैसेज उनके पास नहीं पहुंचा, सबकी फैमिली का एक मेंबर मरेगा। उस बैंक एम्प्लॉय की पत्नी, वो ड्राइवर शर्मा की माँ जो ओल्ड एज होम में रहती है, आज ही मारे जाएंगे। अपनी फैमिली को बचाने के लिए तुम सबके पास एक चांस है। अगले 800 मीटर में हम एक टनल में एंटर करेंगे। मेरे एक आदमी ने अपना होलिया बिल्कुल मेरे जैसा बनाया हुआ है। मेरे बदले उसको अपने साथ ले जाओ। ये बात तुम 6 लोगों के अलावा नहीं चलेगी। सिंपल। कोई भी फैसला करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। टनल क्रॉस करने के बाद मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। चीफ, मेरी वाइफ गाड़ी रुकवाओ। भरत, स्टॉप द कार। डिसीजन चीफ। हमेशा का ठप्पा लगाकर इस केस को भी क्लोज कर देना। जवाब चाहिए। एक परफेक्ट प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद भी तुमने मुझे मेरे होटल रूम में आके पकड़ा। ये केस किसने क्रैक किया? सिंगापुर पुलिस? ओह, ये तुम्हारे जैसे किसी इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर ने? धनु, वो लिटिल इंडिया में ग्रोसरी स्टोर चलाता है। किराने वाला? हम अभी 4 लोगों के पेपर्स का वेट कर रहे हैं। उनमें से 2 पासपोर्ट भी एक्सपायर है। हम उनकी बॉडीज आपको कैसे दे सकते हैं? प्लीज अंडरस्टैंड। सर प्लीज, मरे हुए लोग अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? उनके घर पर उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं सर। आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए मैं ला कर दूंगा। आप पहले उनकी बॉडीज को रिलीज कीजिए सर। दिया तो तुम्हें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा। हमें भी उनकी बॉडी के साथ पार्टी नहीं करनी। जबान संभाल के बात कर। छोड़ मुझे, छोड़। क्या बकवास कर रहा है ये? बस हमें यहाँ से वहाँ गोल गोल घुमा रहा है। जीने के लिए हमने अपने देश छोड़ा, ये यहाँ भी चैन से जीने नहीं देंगे और ना चैन से मर नहीं देंगे। देख, ऐसे होपलेस मत हो। यहाँ चिल्लाने से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ईश्वर मूर्ति सर के पास फोन करके देख। कुछ देर पहले मिली रिपोर्ट्स के अनुसार अरुंधति को मारने की कोशिश करने वाले अलकायदा टेररिस्ट राशिद को पुलिस ने तूने कितना बड़ा काम किया है। तू नहीं होता ना तो ये लोग इसे कभी पकड़ नहीं पाते। अगर हारने के बदले भी तुम्हें प्राइज मिलने लगे तो तुम्हें जीतने की भूख खत्म हो जाती है। अपना प्राइज तुम्हें कमाने की कोशिश करनी चाहिए।
इससे पहले मैं तेरे बाप रिस्क रामालिंगम से मिलके आया हूँ। इस चॉकलेट के लिए भी तूने मुझसे पैसे लिए। इन 25 सालों में भी कितना कुछ बदल गया। अभी वैसा ही है ना? ये 5 स्टार चॉकलेट अभी वैसी है। मैं अब तक 53 हाई प्रोफाइल असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुका हूँ और आज तक किसी के हाथ मेरे अगेंस्ट कोई क्लू नहीं लगा है, लेकिन मुझे ट्रैक कर लेता है मेरे होटल रूम तक और मुझे पुलिस की गाड़ी की सवारी करनी पड़ी। इस काम को अंजाम देने वाले जीनियस से मिलकर मुझे उसके भेजे में गोली उतारनी थी, पर मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम निकलोगे। तुझे हमारे वो आखिरी दिन याद है? हम पुलिस स्टेशन की बेंच पर एक साथ ऐसे ही बैठे हुए थे। पीछे की सेल में 5 मुजरिम थे, एक राइटर, 2 सब इंस्पेक्टर। घड़ी में 4:45 हो रहे थे। तूने लाल रंग की टी शर्ट और काले रंग का स्वेटर पहना हुआ था और तेरा बायां जूता खुला हुआ था। मुझे तो लगा था कि किराने के दुकान पे काम करते करते दिमाग में जंग लग गया होगा। तेरा ध्यान इतनी बारीकियों पर चला गया, लेकिन मगन था कि तेरा ध्यान सबसे जरूरी चीज से हट गया। मैं ये बात तुझे पुलिस स्टेशन में ही बताना चाहता था। तेरे पास अब कोई मूव नहीं है। चेकमेट। राजीव, डैड बुला रहे हैं, मैं अभी आया। ये सब क्या है? डैड, मैं खुद ही आपको दिखाने वाला था। आपने मुझे फोटोग्राफी मेमोरी के बारे में बताया था ना? बहुत इजी है डैड। चेरिंग क्रॉस रोड पर एक जगह है, वहाँ एटीएम नाम की कोई नई मशीन लगी है। जब लोग उसमें से पैसे निकालते हैं, मैं शीशे के रिफ्लेक्शन में उनका पिन नंबर नोट कर लेता हूँ। 30 मिनट में 30 पिन नंबर। आप तो जानते हैं मैं 1 घंटे में 100 नंबर याद रखता हूँ। उसके बाद मैंने उनका पीछा किया और उनके कार्ड्स चुरा लिए। जो स्टेल्थ ट्रेनिंग आपने मुझे दी थी उससे डैड। यू रास्कल, मैंने तुझे सब क्रिमिनल बनने के लिए सिखाया था। एक पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता था। तेरे जैसा शैतान हमारे घर में कैसे पैदा हो गया? पुलिस को बुला रहा हूँ। डैड नहीं, पुलिस को मत बुलाइए डैड। मैंने इतने सारे पैसे कमाए हैं। आप मुझे चॉकलेट देने की बजाय पुलिस को बुला रहे हैं। ये पैसा क्या तूने कमाया है? रास्कल। डैड, पुलिस स्टेशन में फोन मत करो प्लीज। सूर्या कुछ करे तो वो जीनियस है, मैं कुछ करूँ तो यू आर अ क्रिमिनल। पता है उससे बुरा क्या है? मुझे तेरी गलती का एहसास भी नहीं है। डैड, पुलिस को मत बुलाओ, मुझे ये पैसे चाहिए डैड। डैड मेरी बात सुनिए। डैड रुक जाइए, पुलिस को फोन मत कीजिए। मैंने तुम्हें समझाया था कि नहीं? बोला था ना पुलिस को मत बुलाओ। तुमसे अपने बेटे की होशियारी नहीं पचती है ना? पर बात जब पड़ोस के लड़के की आती है, वेल डन सूर्या, वेरी गुड सूर्या। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये सूर्या मुझसे बेहतर रैंक ला सकता है? इन 2 महीने में इसने इतना कुछ सीख लिया है जो मैं अपने बेटे को सालों से सिखा रहा हूँ। पुलिस एकेडमी ज्वाइन की तो उसकी रैंक मेरे बेटे से बेटर ही निकलेगी। लड़का बहुत टैलेंटेड है। 5 लाख रुपए, वो इतने पैसे बना सकता है क्या? जाओ जाके पूछो उससे। क्राइम सीन पर आते वक्त पुलिस सबसे पहले क्या देखती है? सीबीआई ऑफिसर थे। 4-5 आदमी वहां घुसे और उन्हें मार दिया। हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। राजीव, आज तक मैं तुझे ढूंढ रहा था। तुझे लेटर्स भी लिखे, तेरा फोन नंबर भी ढूंढा। तू कहां गया किसी को कुछ नहीं पता चला। तुझे अपना दोस्त मानता था मैं, तुझे बहुत मिस किया। तुझे ऐसा कभी नहीं लगा? तुझ में अभी वैसा ही ईगो है और उसी ईगो में आकर तूने अपने बाप को ही मार दिया। और अब तेरे बुरे दिन शुरू हो गए। बेवजह तूने इनोसेंट लोगों की जानें ली है राजीव। मैं तुझे छोड़ूंगा